हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं आपका टीचर सर अफजल अपने क्लास के अंदर आपको वेलकम कहता हूं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो 5 to 6 क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस जो है वो निकाले थे। और आज के लेक्चर के अंदर हम मज़ीद जो है वो क्वांटिटीज़ के डायमेंशन डिस्कस करेंगे। और अभी तक हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। लेकिन डायमेंशंस निकालने से पहले मैं आपको जो है वो एक चीज़ जो है वो आप रिमेंबर कर लें कि यहाँ पे हम जितनी भी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालेंगे हमें जस्ट उनका फार्मूला लिखना है, वो याद करना है और हमें जो है वो डायमेंशन फार्मूला जो है वो सॉल्व करना है। हमें जो है वो यहाँ पे क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं करना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जिस क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकालेंगे दैट इज़ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता है, ये होती है कि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड द एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो आपका होता है जूल। और जो आपका जूल है ये इक्वल होता है न्यूटन इनटू द मीटर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूटन इनटू मीटर। अगर हम जो है वो इनके डायमेंशंस निकालें तो आपको पता है जो 1 न्यूटन फोर्स होता है, 1 न्यूटन फोर्स होता है, ये आपका इक्वल होता है, इसका अगर हम यूनिट निकालें तो वो होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटू मीटर पहले से ही है, हम इसको जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको पता है डायमेंशनल साइन, अगर हम केजी की डायमेंशनल साइन आपको पता है हम एम कैपिटल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मीटर के लिए ये डिस्टेंस होता है, हम इसके लिए एल यूज़ करते हैं। और सेकेंड स्क्वायर दैट इज़ रिलेटेड टू द टाइम, तो इसके लिए हम टी स्क्वायर जो है वो लिखेंगे। और यहाँ पे इनटू मीटर है तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? एल। तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं तो आपका फार्मूला आ जाएगा एम और एल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल स्क्वायर बाय द टी स्क्वायर। तो ये आपका डायमेंशन हो गया एनर्जी का। तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। और आर आपको इसको जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। तो जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए कि एनर्जी का डायमेंशन क्या है तो वो आपका होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड जो है वो क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं और वो है हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन, ये आपने क्वांटिटी जो है वो क्लास मैट्रिक के अंदर भी जो है वो डिस्कस की है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये आपकी एक्सीलरेशन होती है, ठीक है। आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में जो है वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है ओनली बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से आता है और जो उसकी एक्सीलरेशन होती है अर्थ में वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम इसका यहाँ पे डायमेंशन निकाल रहे हैं तो इसके यूनिट से ही इसका डायमेंशन निकलेगा। तो मीटर की जगह पे हम क्या रखेंगे? एल। और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? टी स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन होगा वो होगा एल बाय टी स्क्वायर, या हम इसको जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं एल टी माइनस 2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है। आप इसको रिमेंबर कर लें। उसके बाद हम एक और जो है वो डायमेंशन को सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन है और ये आपने जो है वो मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि आपका जो पावर होता है ये इक्वल होता है फोर्स इनटू द वेलोसिटी, ठीक है। और अगर ये हमें डायमेंशनली प्रूव करना पड़े तो हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे? तो पावर की जगह पे हम पी रखेंगे। अब आपको पता है कि फोर्स के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैं फोर्स की जगह पे जो यूनिट्स पुट करूँगा दैट इज़
केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? वेलोसिटी का यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड, मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनको डायमेंशनल साइंस जो है वो अप्लाई करने हैं। केजी की जगह पे यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, एम, और यहाँ पे मीटर है तो एल, ओवर सेकंड की जगह पे सेकंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन की साइन। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड है तो एम की मीटर की जगह पे एल और टाइम की जगह पे मैं टी पुट करूँगा। ठीक है, अब इसको पावर का डायमेंशन हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर बाय, अब ये टी स्क्वायर है और ये टी है तो ये अगर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा पावर का एम एल स्क्वायर बाय टी क्यूब। या आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर की डायमेंशन इक्वल होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ये आपका क्या हो जाएगा, पावर का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डायमेंशन के ऊपर। ठीक है, दैट इज इम्पल्स। ठीक है, आपका जो इम्पल्स है ये क्या होता है, ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। ठीक है, इसकी जो है वो डेफिनेशन बता देता हूँ, इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ, फिर आप इसका जो है वो हम डायमेंशन फार्मूला जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इम्पल्स होता है कि आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं 1 सेकंड के अंदर, उसको हम कहते हैं इम्पल्स। फोर्स अप्लाइड इन 1 सेकंड, फोर्स अप्लाइड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, अब आपका जो इम्पल्स होता है इसका फार्मूला होता है F इंटू द टी, क्योंकि F रिप्रेजेंट करता है फोर्स को और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं टाइम, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे टाइम भी इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है फोर्स इक्वल होता है, इसका यूनिट होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं आपको टिप दे दूं, आप जो है वो फोर्स का डायमेंशन जो है वो हर कंडीशन के अंदर याद जो है वो रिमेंबर कर लें, क्योंकि जो है वो ऑलमोस्ट आपका फोर्स का डायमेंशन हर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, यूज़ होता है। इम्पल्स इक्वल हो जाएगा, अब मैं यूनिट लिखूंगा जो है वो फोर्स का, दैट इज केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू द सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। तो इम्पल्स इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के? ठीक है, अब मैं इसको डायमेंशनल साइंस लगाता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे आपका सेकंड और यहाँ पे आपका सेकंड एक और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पल्स आपका इक्वल हो जाएगा केजी इंटू मीटर बाय द सेकंड। अब आपको क्या करना है, इनको डायमेंशनल साइंस लगाने हैं। इम्पल्स इक्वल हो जाएगा, केजी की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, एम कैपिटल, मीटर की जगह पे एल बाय द टी, ये आपका डायमेंशन जो है वो फार्मूला हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इम्पल्स का डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद एक और जो है वो क्वांटिटी यहाँ पे है हमारे पास मौजूद, उसका डायमेंशन निकालते हैं, दैट इज प्रेशर। ठीक है, प्रेशर आपने मैट्रिक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। प्रेशर होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, इसका फार्मूला होता है F बाई ए। ठीक है, फोर्स पर एरिया। ठीक है, अब आपका जो फोर्स होता है इसके यूनिट्स होते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फोर्स का यूनिट हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ, प्रेशर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट क्या होता है, दैट इज़ आपको पता है एरिया का यूनिट, एरिया इक्वल होती है सपोज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसके यूनिट हो जाएंगे मीटर इंटू द मीटर, तो एरिया का डायमेंशन यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डिवीजन में लिखूँगा मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिवीजन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/m²। अब यहाँ पे कौन से टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, m जो है वो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मीटर, ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो प्रेशर आपका इक्वल हो जाएगा के जी बाय द सेकेंड स्क्वायर इनटू द मीटर। अब आपके पास यूनिट्स आ गए। अब जब आपके पास यूनिट्स आ जाते हैं तो आप इनके जो हैं वो डायमेंशंस इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, केजी की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, m, और डिवीजन में आएगा आपके पास सेकंड स्क्वायर की जगह पे आप t² पुट करेंगे और मीटर की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, l, ठीक है। या आप इसका डायमेंशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि p इक्वल हो जाएगा m t-2 l-1, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डायमेंशन है दैट इज एंगुलर इम्पल्स, ठीक है। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। एंगुलर इम्पल्स आपका इक्वल होता है कि ये एक्चुअली एंगुलर वर्ड आ रहा है, तो एंगुलर से रिलेटेड जितने भी आप टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं वो आपकी आती हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम आपका इक्वल हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम इसकी जो फार्मूला है वो है टॉर्क इनटू द टाइम, ठीक है। जो 1 सेकंड के अंदर आपका टार्क प्रोड्यूस होता है उसको हम जो है वो एंगुलर मोमेंटम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगुलर इम्पल्स, ठीक है, क्योंकि हमने पहले जो है वो पहले लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम का जो है वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो एंगुलर इम्पल्स इक्वल है टार्क इनटू टाइम। अब आपने टार्क पढ़ा हुआ है, टार्क आपका इक्वल होता है F इंटू आर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एंगुलर इम्पल्स इक्वल हो जाएगा टार्क इनटू द टाइम। अब टार्क की जगह पे आप क्या रखेंगे, F इंटू आर, और टाइम की जगह पे आप क्या रखेंगे, अगर मैं डायरेक्ट यूनिट लिख दूं तो वो हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब आपको पता है कि फोर्स का यूनिट होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप फोर्स की जगह पे जो है वो ये वैल्यू रख सकते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे r क्या है, r इज डिस्टेंस, इट इज़ आल्सो हैविंग द यूनिट इन मीटर्स, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड, सेम। अब आप देख सकते हैं यहाँ से सेकेंड और यहाँ से 1 सेकेंड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यूनिट आ जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय द सेकेंड, ठीक है। अब आपको पता है अगर इनको हम डायमेंशनल साइंस लगाएं तो केजी की डायमेंशनल साइन क्या होगी, m, और मीटर स्क्वायर है, मीटर की क्या होगी आपकी l² बाय द t, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा एंगुलर इम्पल्स का, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और जो है वो लास्ट जो है वो डायमेंशन है, उसको हम निकालते हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अगर आपको और जो है वो किसी टॉपिक का जो है वो डायमेंशन समझ में नहीं आ रहा तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं इसको जो है वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि ये इक्वल होता है फोर्स इनटू द डिस्टेंस, ठीक है। मींस ये जहन में रखें, आपका वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मूवमेंट ऑफ फोर्स आपकी इक्वल होती है फोर्स इनटू द डिस्टेंस, ठीक है। तो हम ये इसका भी सेम डायमेंशन निकलेगा जो वर्क का होगा, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, दैट इज केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं केजी इंटू मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर इनटू ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे मीटर आएगा। ठीक है, अब आप इनको डायमेंशनल साइंस लगाएं, एम और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके लिए एल स्क्वायर बाय द टी स्क्वायर। आर जो है वो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन होगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मज़ीद क्वेश्चंस हो या डायमेंशंस हो तो प्लीज़ आप इनबॉक्स करें। थैंक यू।